हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम वोकेब कर रहे हैं और सीरीज वाइज क्लासेस चल रही हैं हमारी वोकेब की। सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं हम, और वी वर्ड कर रहे हैं सीरीज में। अब हमारी एंड होने को हैं क्लासेस की VWXYZ। 4-5 वर्ड्स और रहे हैं, वो कंप्लीट हम कर लेंगे। A to Z हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। जो इम्पोर्टेंट वर्ड बनते हैं मैं वही आपको कराए हैं। ओके, मैंने वही कराए हैं आपको। और जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं वो देखें ज़रूर क्लासेस, क्योंकि बहुत अभी स्टूडेंट्स देख नहीं रहे हैं, क्लासेस को इग्नोर कर रहे हैं। ये जो जिस तरह से सीरीज वाइज मैंने क्लास कराई है आपको, ये कहीं और नहीं मिलेंगी आपको। कंप्लीट A to Z सीरीज मैंने कंप्लीट कराई है, A to Z सीरीज, और इम्पोर्टेंट वर्ड कराए हैं। एक एक वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बताया है, तो देखिए जरूर क्लास को। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट से देखें क्लास को और कंप्लीट करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। वी वर्ड कर रहे हैं हम, और वी आज का है वैल्योर। वैल्योर वर्ड का क्या मीनिंग होता है? वैल्योर का मीनिंग होता है ग्रेट करेज। जो एक वीर होते हैं, जिनके अंदर पौरुष होता है, वीर होते हैं, साहसी होते हैं, उनको हम बोलते हैं वैलोर। वैलोर का मीनिंग होता है ग्रेट करेज, बहुत साहस रखना। ओके, तो सिनोनियम है इसके ब्रेवरी, करेज, हीरोइज्म, जो हीरो बनते हैं, किवेलरी होते हैं। किवेलरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वर्ड। किवेलरी का मीनिंग होता है एक ग्रेट करेज होना, साहसी होना। ग्रेट करेज के लिए, वीरता के लिए वर्ड आता है किवेलरी। और स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा किवेलरी की। प्रोवेश, प्रोवेश का मीनिंग होता है जो इनके अंदर शौर्य होता है, वीर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोवेश। गैलेंट्री इंपॉर्टेंट वर्ड है, गैलेंट्री आता है शौर्य के लिए। ग्रेट, जिनके अंदर धैर्य होता है, साहस होता है। हार्डीहुड होते हैं, वो वीरता से भरे हुए होते हैं। डेयरिंग होती है, उनके अंदर हिम्मत होती है। इंट्रेपिडिटी, निडर होते हैं। इंट्रेपिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत पूछा जाता है ये वर्ड। तो ब्रेवरी, करेज, हीरोइज्म, किवेलरी, प्रोवेस, गैलेंट्री, ग्रिट, हार्डीहुड, डेयरिंग, इंट्रेपिडिटी। ओके, एक एक वर्ड को याद रखेंगे, नोट जरूर करते रहिएगा, साथ में पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। एंटोनियम और देख लेते हैं। एंटोनियम है फेयर, कवर्डाइज, जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, अनमैनलीलेस होते हैं, टिमिडिटी होते हैं, डरपोक होना। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वी, और हमारे वी वर्ड के जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। वी हमारी ये सीरीज वर्ड्स की कंप्लीट हो गई है वी। और अब हमारी डब्ल्यू सीरीज स्टार्ट होती है, डब्ल्यू वर्ड। तो अभी हम डब्ल्यू वर्ड करेंगे। मैंने कल आपको वी वर्ड कराए थे, और कुछ वर्ड हमने उससे प्रीवियस डे करे थे। तो वर्ड जरूर याद रखेंगे। जिन्होंने नहीं देखी क्लास, जरूर से जरूर देख लें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्लास जरूर से जरूर देखें। अब आपने क्लास देखनी बंद कर दी है, आप देख नहीं रहे हैं क्लास को, ना तो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही क्लास को देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और जब एग्जाम में आएंगे तब देखेंगे आपकी कितना बेनिफिशियल है। ओके, तो वेव का क्या मीनिंग होता है? वेव का मीनिंग होता है, स्पेलिंग याद रखिएगा वेव की। वेव का मीनिंग होता है माफ करना, माफ करना, छोड़ना, त्याग देना, हटाना, असाइड करना। तो टू रेलिंक्विश, असाइड, रिमूव, ये वर्ड आता है वेव के लिए। वेव का मीनिंग होता है त्यागना, छोड़ना, माफ करना। किसी चीज को हम हटा देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, असाइड कर देते हैं। तो वेव का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलिंक्विश, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मीनिंग होता है त्यागना, रिमूव करना। एब्ज्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्ज्योर वर्ड होता है त्यागना। रिनाउंस करना, ये रेलिंक्विश, एब्ज्योर, रिनाउंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। फोरगो करना, त्यागना। गिव अप करना, सरेंडर कर देना किसी भी चीज को। अबेंडन करना, फोरफीट, त्यागने के लिए आता है। फोर्सवियर, जब कोई शपथ पूर्वक किसी चीज को छोड़ देता है। कंसीड करना, कंसीड कहते हैं झुक जाना, अपना आत्मसमर्पण कर देना किसी चीज के लिए। इल्ड कर देना, इल्ड आता है झुकने के लिए। सीड आता है त्यागने के लिए आता है, सीड वर्ड इंपॉर्टेंट है। एब्डिकेट करना, डिसअवो करना, और हैंड ओवर। ओके, तो रेलिंक्विश, रिमूव, एब्ज्योर, renounce, forego, give up,
सरेंडर, अबेंडन, फोरफीट, फोरस्पियर, कंसीड, यील्ड, सीड, एब्डिकेट, डिसवो, डिसवो, इसको हम सही प्रोनाउंसिएशन में डिसवो पढ़ेंगे, और हैंडओवर। ओके, आइए एंटोनियम और देख लेते हैं। इम्पोज करना, किसी के ऊपर किसी चीज को जब हम थोप देते हैं, क्लैंप कर देते हैं, ग्रेस्प करते हैं, रिटेन करते हैं, उसको बनाए रखते हैं। यूसुर्प, हड़प लेना, उसकी किसी संपत्ति को हड़प लेना किसी की। एज्यूम करना, एज्यूम करते हैं जब हम किसी चीज को अपने पास लेते हैं उसको। ओके, तो इम्पोज, क्लैंप, ग्रेस्प, रिटेन, यूसुर्प बहुत इंपॉर्टेंट है यूसुर्प, और इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, और एज्यूम। आई होप आपको वर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। एक वर्ड से आप देख सकते हैं कितने वर्ड आपको मिल रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि एक वर्ड को देखना है, अब इसकी हम सिनोनियम कहाँ देखें, एंटोनियम कहाँ देखें, तो आपको एक ही जगह एक वर्ड के कितने सारे सिनोनियम जो इम्पोर्टेंट है वो मिल जा रहे हैं। तो क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक जरूर से ज़रूर करें। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, और क्लास को देखना ना भूलें फ्रेंड्स, देखिएगा जरूर, और एंड तक देखिएगा क्लास को, इतनी बेनिफिशियल है, एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में कुछ नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी, आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो तभी मैं न्यू स्टार्ट करूंगी। ओके फ्रेंड्स, वरना मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगी अगर सही से आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्लास को देखिएगा जरूर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।